हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारा फोर्थ लेक्चर है 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज का एयरफोर्स एग्जाम के लिए। तो इसी सीरीज में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है 47C2 प्लस समीशन R की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है और ये हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए ये 47C4 को एज इट इज लिखा प्लस इस समीशन को हम ओपन करेंगे तो R की वैल्यू एक बार 1 पुट करेंगे फिर 2 पुट करेंगे। तो R की वैल्यू 1 पुट करी तो 52 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा तो बच गया 51। इसी तरीके से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हम इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां तक इसने हमने क्या करा, सिर्फ R की वैल्यू 1 2 3 4 5 तक पुट करी है इस समीशन के अंदर। इतना क्वेश्चन करने के बाद आपने एक चीज ध्यान से देखिए, ये है 47C2 और ये है 47C3, यानी कि NCR प्लस NCR-1 ये सीरीज है। इस सीरीज का रिजल्ट आपको डायरेक्ट बता रखा है N+1CR, यानी कि अगर ऊपर की वैल्यूज सेम हो और नीचे की वैल्यूज में 1 का डिफरेंस हो तो आपने क्या करना है, ऊपर 1 ऐड करना है तो N+1C, और इन दोनों में से जो भी ग्रेटर था वो नीचे लिख दिया। तो यही फॉर्मेट हम इस पे और इस पे अप्लाई करेंगे। तो इसमें 47 के अंदर 1 ऐड करा 48C और नीचे जो ग्रेटर था वो लिख दिया 4। बाकी की टर्म्स को एज इट इज लिखेंगे। ये आ गई 48C3 प्लस 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3। यहाँ तक क्वेश्चन करा। अब एक बार और देखिए, इन दोनों में भी ये जो दो टर्म्स है ऊपर की सीरीज सेम है और नीचे 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब है इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा 49C4। यहाँ तक आपने क्वेश्चन बस यहीं तक सोल्व करना है। यहाँ से हमें एक पैटर्न मिला कि जो भी लास्ट का डिजिट है उस डिजिट में ऊपर और नीचे 1 टर्म ऐड होगी। तो जो फाइनल आंसर जो इस क्वेश्चन का आएगा उसमें आपने क्या करना है, ऊपर और नीचे 1 टर्म ऐड करनी है। ये आएगा 52C4। पैटर्न से हमने इसका आंसर 52C4 यानी कि सी ऑप्शन जो था वो करेक्ट करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है NC12 इज इक्वल टू NC8 दे रखा है और हमसे पूछ रखा है 22CN की वैल्यू फाइंड आउट करिए। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। NCA अगर NCB के इक्वल मिले तो यहाँ से 2 रिजल्ट हमारे सामने आएंगे, या तो A इज इक्वल टू B होगा या N इज इक्वल टू A प्लस B होगा। ये दोनों रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं। तो भैया अगर इसको A माने इसको B माने तो 12 इज इक्वल टू 8। भैया ये चीज़ तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है सेकंड रिजल्ट जो है वो वैलिड है। n इज इक्वल टू 12 प्लस 8 और n की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 20। n की वैल्यू इस क्वेश्चन में आ गई 20। n की वैल्यू यहाँ पर पुट करी, या अगर 22C20 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे कर सकते हैं? 22C, 20 को लिख सकते हैं 22C, 22 माइनस 20, ये आ गया 22C2। इसकी वैल्यू 22 इंटू 21 अपॉन 2। ये इसका आंसर फाइंड आउट करा। इसका आंसर आ गया 231 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। आपने अपने मेथड से 22C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो भी आपका आंसर आए वो आपने करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ 7 पॉइंट्स आउट ऑफ 12 इन ए स्ट्रेट लाइन देन फाइंड नंबर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला गया कि हमारे पास टोटल 12 पॉइंट्स है। 12 पॉइंट में से 7 पॉइंट्स जो हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर है। आपने बताना है कि इन 12 पॉइंट से हम कितने ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे बताएंगे भाई? 12 पॉइंट से देखिए एक ट्राइंगल बनाने के लिए हमें कितने की जरूरत पड़ती है? 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है भैया, तो मैंने करा NC3। अगर n पॉइंट है, n पॉइंट से नंबर ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने वो था NC3।
इनमें से अगर m पॉइंट कोलिनियर हो, मतलब कि एक ही लाइन में हो, तो mc3 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आपको डायरेक्ट बता रखा है। तो nc3 माइनस mc3, n हमारे पास होता है टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये आ गया 12c3, माइनस m की वैल्यू हमारे पास होती है कोलिनियर पॉइंट्स 7c3। यहाँ से जो भी आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन आपने करेक्ट करना है। 12c3 की वैल्यू आएगी 12 इंटू 11 10 अपॉन 3 इंटू 2, माइनस 7c3 को लिख सकते हैं 765 अपॉन 3 इंटू 2। 6 से 6 कैंसिल करा, ये आ गया 3 4 जा, और ये 2 पे कैंसिल हुआ, 220 माइनस 35, 220 में से 35 सब्ट्रैक्ट करा तो 185, यानी कि सी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का था वो राइट ऑप्शन होगा। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में समझने की बात क्या थी कि भैया अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट n है जिसमें से m पॉइंट कोलिनियर है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आएंगी nc3 माइनस mc3। इससे आगे आप खुद समझदार हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, और ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक ये टर्म्स चली गई। तो हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इस क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना होगा, थोड़ा सा अजम्पशन लेना होगा कि y इज इक्वल टू अंडर रूट, अगर इनफाइनाइट टर्म्स में से एक टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दे या गायब कर दे तो भी इन्फिनिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा, तो इसको हम लिखेंगे साइन एक्स को एज इट इज प्लस बाकी का जो पोर्शन बचा इसको y के इक्विवेलेंट लिखेंगे। यहाँ से हमारे पास आया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। इसका डेरिवेटिव करना स्टार्ट करा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। इस dy बाई डी एक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आए, ये आ गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस का वो डी वाई बाई डी एक्स इधर आ गया, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व करा, इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन लिया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, अंदर बच गया 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कोस एक्स, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कोस एक्स। तो भाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई कोस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, यानी कि बी ऑप्शन हमारे पास जो इस क्वेश्चन का था वो राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट 10x। तो आपने dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4, x की वैल्यू जहां पे पाई बाई 4 हो। तो कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10x को हम लिखेंगे, देखिए अंडर रूट 10x को लिखेंगे 10x की पावर 1/2, जो भी पावर है पावर आगे मल्टीप्लाई में आएगी। ये हो गया y इज इक्वल टू 1/2 log 10x, y इज इक्वल टू 1/2 log 10x। इसका डेरिवेटिव करना स्टार्ट करा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग ऑफ 10x का डेरिवेटिव 1/10x, 10x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हुआ। अब कि कहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। x की वैल्यू आपने यहाँ पे और यहाँ पे पाई बाई 4 पुट करनी है। सीकेंट पाई बाई 4 की वैल्यू रूट टू का स्क्वायर करा आ गया 2 अपॉन टेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू 1, 2 से 2 कैंसिल हुआ। फाइनल आंसर जो इस क्वेश्चन का आया 1, यानी कि डी ऑप्शन जो हमारे पास था वो करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा आसान भी है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता थी। इस क्वेश्चन में हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करके इस साइन इनवर्स को लिख सकते थे। मान लिया ये हमने थीटा ले लिया, तो हम लिख सकते थे कि भैया ये परपेंडिकुलर है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे हाइपोटेन्यूस आएगा जिसकी वैल्यू 1 है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस हो गया। बेस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसको हमने b मान लिया, तो हो गया b का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर
1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल होगा, यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक्स आ गई। तो इस ट्राइंगल का बेस अपने पास एक्स हो गया। इसको लिखा हमने y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस इसको लिखा कोस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या आ गया, कोस इनवर्स x। ये स्टेप जिस बच्चे को समझ में आया, अब यहाँ से देखिए साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट होती है π/2। इसका डेरिवेटिव करेंगे, y का डेरिवेटिव dy/dx, π/2 का डेरिवेटिव 0। तो dy/dx की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमारे पास आ गई 0। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये देखिए 12th क्लास का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनडीए में रिपीट हो चुका है, नेवी में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो एयरफोर्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हम इस क्वेश्चन को मान के चलते हैं। अब देखिए y की वैल्यू दे रखी है 280, x की वैल्यू दे रखी है 80 स्क्वायर। हमने d2y अपॉन dx2 फाइंड आउट करना है एट t इज इक्वल टू 2। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म है, इसको लिखेंगे dy/dt, इसका डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में, ये आ गया 2a। x का डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2at। dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2a अपॉन 2at, 2a से 2a कैंसिल, आंसर आ गया 1 अपॉन t। एक और बार डेरिवेटिव करेंगे, d2y/dx2 इज इक्वल टू 1 अपॉन t का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। लेकिन t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dt अपॉन dx। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन के अंदर ये जो लास्ट में अभी स्टेप करा, ये स्टेप ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं लिख सकता हूँ -1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन, इस dt को अगर मैं dx के डिवाइड में लेकर के आऊँ तो मैं लिख सकता हूँ dx अपॉन dt। यहाँ तक क्वेश्चन हुआ भाई। यहाँ तक क्वेश्चन होने के बाद मैं इसको लिख सकता हूँ -1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2at, ये वैल्यू आ गई -1 अपॉन 2at क्यूब के इक्वल। और t की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 2 पुट करवा रखी है, तो 2 का क्यूब 8, 8 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 अपॉन 16a, -1 अपॉन 16a, यानी कि बी ऑप्शन अपने पास इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई। x और y का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। हमने क्या बताना है, x प्लस y का सम 12 दे रखा है, और हमने बताना है मैक्सिमम वैल्यू x इंटू वाई की। इस क्वेश्चन के देखिए आप ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए और उसमें आपसे देखिए 2 नंबर का सम इज इक्वल टू कुछ दे रखा हो और उनका मैक्सिमम प्रोडक्ट पूछ रखा हो, तो कैसे करेंगे, जो भी इन नंबर्स का सम है इस सम को 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 12 अपॉन 2 यानी कि 6। इसका क्या आ गया, 6 आ गया। अब आपने क्या मान के चलना है कि x की वैल्यू भी 6 है और y की वैल्यू भी 6 है, तो x इंटू वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। x की जगह 6 पुट करा, y की जगह भी 6 पुट करा, 6 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करी, आंसर आ गया 36, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। इस क्वेश्चन को आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी लेकर के जा सकते हैं कि भैया ये हमारे पास कोई फंक्शन है, हमने देखिए ये जो है x इंटू वाई, इसको हमने कोई फंक्शन मान लिया, g कोई फंक्शन मान लिया, और इस इक्वेशन से हमने इस फंक्शन के अंदर y की वैल्यू 12 माइनस एक्स पुट कर दी, तो g की वैल्यू आ गई 12x माइनस एक्स स्क्वायर। g का डेरिवेटिव करा, g डैश इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करा, 12 इज इक्वल टू 2x, यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आएगी 6,
x की वैल्यू क्या आएगी 6, x की वैल्यू 6 को यहाँ पे पुट करोगे तो भी y की वैल्यू क्या आएगी 6, और 6 की 6 के साथ मल्टीप्लाई, मैक्सिमम आंसर फिर भी 36 आएगा। इसलिए आपको बोला गया था इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जो भी सम दे रखा है सम को 2 से डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर आएगा x की और y की वैल्यूज वही मान करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू log x माइनस x। इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले उस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। तो y का डेरिवेटिव करा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस x का डेरिवेटिव 1। सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारे पास, जो भी डेरिवेटिव आया उस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे। तो सेकेंड स्टेप में मैंने 1/x माइनस 1 को 0 के इक्वल रख दिया। इट इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 1। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, x की अगर एक ही वैल्यू हमारे पास आई है तो इस वैल्यू को वापस से फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी -1। तो y इज इक्वल टू log 1 की वैल्यू 0 और -1, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई -1। ए ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का था वो राइट ऑप्शन था। देखिए यहाँ से इस स्टेप के बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर x की एक ही वैल्यू आई थी और ये जो भी वैल्यू आई है ये हमें मैक्सिमम का रिजल्ट देगी, इसलिए हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई नहीं करा। जब भी आपके पास x की सिंपल एक वैल्यू आए आप डायरेक्ट वैल्यू को वहाँ पे पुट करेंगे फंक्शन में, दोबारा आपने डेरिवेटिव टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है और नेवी और एयरफोर्स के लायक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, x की पावर 6 को लिखेंगे x का क्यूब और उसका स्क्वायर। तो इसको x की पावर 6 को मैंने लिखा x का क्यूब और उसका स्क्वायर। फर्दर हम क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू एक्स क्यूब की जगह क्वेश्चन में t पुट करा और डेरिवेटिव करा तो यार dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx। 3 को मैं डिवाइड में लेकर के आया तो आ गया dt बाई 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर और dx की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, dt बाई 3। तो 1/3 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे पुट कर दिया dt अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब की जगह t पुट करा था, यह आ गया t का स्क्वायर। 1/t का स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें पता है टेंजेंट इनवर्स t होता है और प्लस में c कोई भी कांस्टेंट। 1/3 टेंजेंट इनवर्स t की वैल्यू वापस से एक्स क्यूब पुट कर दी प्लस c। तो ये हमारे पास देखिए जो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का था, क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है साइन √x अपॉन √x इंटू dx। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया, सबसे पहले साइन के अंदर √x जो है √x को t के इक्वल पुट कर दिया, इसका डेरिवेटिव करना चाहा तो यह आ गया dt इज इक्वल टू dx अपॉन 2√x। यहाँ से हमने dt इज इक्वल टू dx अपॉन 2√x आ गया तो क्या करा, इस 2 को, ये जो 2 आया था हमारे पास dt के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो dx अपॉन √x की वैल्यू आ गई 2 dt। इसको हमने लिख दिया, 2 को बाहर लिया, साइन √x की जगह t पुट करा, बाहर आ गया dt। 2 इंटू साइन t का डेरिवेटिव आ गया कोस t प्लस c। तो माइनस का 2 कोस t की जगह √x पुट करा प्लस c, माइनस का 2 कोस √x प्लस c, यानी कि डी ऑप्शन जो हमारे पास था इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन करना है 13 की पावर x इंटू dx का। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने से पहले मैं आप लोगों को एक जनरल इंटीग्रेशन लिखवा रहा हूँ a की पावर x dx का। इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है a की पावर x अपॉन log a
प्लस सी ए की पावर एक्स अपॉन log a प्लस सी, ये a की पावर x dx का इंटीग्रेशन है। अगर a की जगह यहाँ पे 13 पुट कर दिया जाए तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका इंटीग्रेशन भी सेम टाइप से ही होगा। 13 की पावर x अपॉन log 13 प्लस सी, 13 की पावर x अपॉन log 13 प्लस सी, यानी कि ए ऑप्शन जो था वो 100% राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करना है भैया, a प्लस बी साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, सेपरेटली डिवाइड करेंगे, a को कोस स्क्वायर एक्स से और b साइन एक्स को कोस स्क्वायर एक्स से। तो ये आ गया a अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन एक्स अपॉन, देखिए यहाँ पे मैं कोस स्क्वायर एक्स को कोस एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ। a कोस स्क्वायर एक्स को ऊपर लेकर के गई, ये हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस b साइन एक्स अपॉन कोस एक्स को लिखा टेन एक्स, और कोस एक्स को ऊपर लेकर के गए, इसको मैंने लिख दिया सीकेंट एक्स। a बाहर लिया, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास हो गया टेन एक्स प्लस b बाहर, टेन एक्स इंटू सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास हो गया सीकेंट एक्स प्लस सी, सीकेंट एक्स प्लस सी। तो ये जो था इस क्वेश्चन का आंसर था a टेन एक्स प्लस b सीकेंट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है dx अपॉन x ब्रैकेट 1 प्लस log x का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, पुट t इज इक्वल टू log x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dt इज इक्वल टू dx अपॉन x, यानी कि dx अपॉन x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, dt अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे आ गया t और कंप्लीट का चल रहा है होल स्क्वायर। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ तक क्वेश्चन होने के बाद देखिए आपने क्या करना है, सिंपली इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टी की पावर -2 इंटू dt। इंटीग्रेशन का सिंपल सा जो मेथड है वो मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले पावर में एक ऐड करेंगे, तो जब -2 में एक ऐड करा तो ऊपर बच गया -1, जो भी पावर आई उस पावर को नीचे लिखा प्लस सी, तो ये हमारे पास हो गया माइनस का 1 अपॉन, ये -1 पावर है, इसको नीचे लेकर के आएंगे 1 प्लस टी प्लस सी, -1 अपॉन 1 प्लस टी की जगह वापस से log x पुट कर दिया, तो -1 अपॉन 1 प्लस log x प्लस सी, यानी कि बी ऑप्शन जो था वो राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है e की पावर में log ऑफ 10x इंटू डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना था। काफ़ी आसान इंटीग्रेशन देखिए इस क्वेश्चन का हमारे सामने आएगा। कैसे कर सकते थे, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि e की पावर में मान लिया हमारे पास आ गया log ऑफ f ऑफ x आ गया, और इस लॉगरिथम के बेस में अगर कुछ भी नहीं लिखा तो हम e मान के चलते हैं, तो ये कंप्लीट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट f ऑफ x लिख सकते हैं। तो देखिए इसके बेस में यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो e मान लिया, ये कंप्लीट वैल्यू कैंसिल होगी। हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है टेंजेंट x इंटू डी एक्स का। 10x का इंटीग्रेशन आपने फाइंड आउट करना है। 10x के इंटीग्रेशन को आप क्या लिख सकते हैं, log ऑफ सीकेंट x प्लस सी, log ऑफ सीकेंट x प्लस सी, ये डायरेक्ट वैल्यूज याद करा रखी है, तो बी ऑप्शन जो था वो राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास ये जो भी सीरीज अब चलेगी ये इंपॉर्टेंट सीरीज है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस देखिए हमारे पास एयरफोर्स के एग्जाम में आते हैं, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन यहीं से बनता है। एक चीज़ देखिए, अगर हमारे पास a से b f ऑफ x का इंटीग्रेशन है तो हम इसको इक्वल लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a से b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स के, a प्लस बी माइनस एक्स के, ये दोनों वैल्यूज़ का मतलब सेम ही होता है। यही कंडीशन अप्लाई करके इस क्वेश्चन में मैं i की वैल्यू लिख सकता हूँ 0 से π/2, और साइन के अंदर मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस π/2, क्या आएगा π/2 माइनस में x, और इसका क्या चल रहा है क्यूब, अपॉन उसी तरीके से नीचे लिखेंगे
साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का क्यूब प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स का क्यूब। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हुआ। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व होने के बाद साइन 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा। तो इसी स्टेप में मैं इन सभी वैल्यूज को चेंज करके लिख देता हूँ। ये आ गया कोस क्यूब एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो i प्लस आई आ गया 2i, 0 से पाई बाई 2। इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का देखिए हमारे पास ये नीचे की वैल्यूज सेम है तो ऊपर जो है वो डायरेक्ट ऐड होंगे। साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स। सेम वैल्यूज ऊपर और नीचे कैंसिल। आंसर यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर कितना बचेगा 1 इंटू डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे वो आएगा x और ये हमारे पास चल रही है लिमिट 0 से पाई बाई 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ से आंसर आ गया पाई बाई 2। लेकिन पाई बाई 2 जो वैल्यू आई ये आई है 2i की। यहाँ से अगर i की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहें तो वो आएगी पाई बाई 4, क्योंकि ये 2 उस 2 के साथ नीचे जा करके क्या होगा मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से पाई बाई 2 e की पावर साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स है। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, t की जगह साइन एक्स पुट करेंगे तो यहाँ से आ गया डी टी इज इक्वल टू कोस एक्स इंटू डी एक्स। यानी इस कंप्लीट वैल्यू की जगह मैं पुट कर सकता हूँ डी टी और यहाँ पे बच गया e की पावर में t। ये जो भी लिमिट हमारे पास चल रही थी इस लिमिट को कुछ टाइम के लिए यहीं पे ड्रॉप कर दिया। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर t का इंटीग्रेशन आएगा e की पावर t प्लस c। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक काम करना है, t की वैल्यू वापस से पुट कर दी साइन x और जो लिमिट गायब करी थी क्वेश्चन के अंदर 0 से पाई बाई 2 उनको भी वापस से पुट कर दिया। तो ये एक आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कंसेप्ट लगाएंगे। e की पावर में साइन पाई बाई 2 माइनस e की पावर में साइन 0। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 तो आ गया e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। e की पावर 0 किसी की भी पावर 0 हमारे पास आंसर आएगा 1। तो फाइनल आंसर हो गया e माइनस 1, यानी कि बी ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का वो राइट ऑप्शन था। देखिए आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अंदर आपको 2 क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। वो क्वेश्चंस आपने खुद से सोल्व करने हैं और उसका जो भी आंसर आएगा वो कमेंट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसी सीरीज में हमारे पास है, देखिए इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स। इसका इंटीग्रेशन बताना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है हमारे पास, इस क्वेश्चन का भी आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर बताएंगे। 0 से 1 इंटीग्रेट करना है अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स को। ये सभी आपके होमवर्क है या फिर आप ये मान के चल सकते हैं ये सभी आपके लिए एक टारगेट है। ये 2 क्वेश्चन लास्ट के, दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इन क्वेश्चन को सोल्व करें, इनका आंसर कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।